और गलती कर रहे हैं, संतों को भी गलती नहीं करते हैं। आ जाओ अंदर आ जाओ। मेरे सतगुरु महाराज का समय अपनी मर्जी का है, जैसे वो चाहेंगे वैसे हमें आशीर्वाद देंगे। और सतगुरुदेव महाराज की जय हो। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। सत साहिब पूजनीय संत मंडल, संत वृंद, विद्युत मंडल, मेरे प्यारे सतगुरु के चरणों। वैसे तो स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा, क्योंकि कई दिन से प्रोग्राम चल रहा है और मुंह में भी गर्मी से छाले हो गई, लेकिन इस दर्द से भी ज्यादा आपका जो प्यार जो है वो काफी सताता रहता है। आपको आज कोई प्रकरण में लेकर के कुछ छोटी छोटी मोटी बातें आपको संक्षेप में जो है वो समझाते हैं कि किस तरीके से भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है वो किस तरह से तय करना चाहिए। अध्यात्म जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाकर के मिलता है। थोड़े अपने तन को जो है वो थोड़ा सीधा करके बैठे, क्योंकि बर्तन जब अपनी पेंदी पर होगा तो वस्तु उसमें पूरी आएगी जितना उसका होगा। तो आलस्य को त्याग के थोड़ा ही समय लेंगे तो आप लोग उसको ध्यान से सुनकर अपने अंदर में उतारना। भक्ति मार्ग में आप लोगों ने सुना होगा कि 4 प्रकार के मार्ग बतलाए गए हैं। मीराबाई ने भी एक जगह लिखा है कि गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। कि जो चारों गली है वो तो बंद पड़ी हुई है, तो परमात्मा से मिलने के लिए कैसे जाया जाए, कहाँ जाया जाए, कौन सा तरीका है वो। जितने भी तरीके आप लोग कर रहे हैं, जितने भी तरीके संत महापुरुष बतला रहे हैं, इनमें 2 प्रकार का भेद है। कौन सा भेद है? एक तो वैराग्य के द्वारा, प्यार के द्वारा हम अपने सद्गुरु से कुछ प्राप्त करते हैं। दूसरा, किसी के कहने सुनने से
हम गुरु शरण में जाते हैं और गुरु की थोपी हुई बात को हम लेके आ जाते हैं, जिसमें हमारा प्रेम और वैराग्य नहीं होता। कबीर जी ने भी उन्हीं 4 मार्गों का जिक्र किया है, ज्ञान, ध्यान, वैराग, योग। योग कहो या साधना कहो, ज्ञान, ध्यान, वैराग, योग का मार्ग दिया बता। हमें लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं होती? हमारा अगर गहराई से सोचा जाए तो हमारा कोई लक्ष्य है ही नहीं, हमारा कोई ध्येय है ही नहीं, हमारा कोई टारगेट निशाना है ही नहीं। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो तुम पहुंचोगे कहां? नहीं पहुंच पाओगे। गरीबदास जी महाराज जी ने भी कहा, ज्ञान, ध्यान, वैराग, साधना, चारों गली बखानी रे साधो भाई, आत्म पद निर्वाणी। ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा और साधना के द्वारा। इससे पहले आपने सुना था कि थोपी हुई जो बात होती है वो प्रेम से नहीं की जा सकती, और वैराग्य प्रेम से पैदा होता है, और वैराग ही जो है वो अनुराग को पैदा करता है, और जब अनुराग पैदा हो जाता है तो भक्ति में जो है वो लीन हो जाता है। तो जितने भी गुरु लोग मार्ग बताते हैं, आजकल एक तो देखा देखी हो गया कि भाई फलाने ने गुरु बना लिया, अगर तैने नहीं बनाया तो शायद तू पीछे रह जाएगा, कुछ तेरे साथ और कुछ हो जाएगा, इसलिए तू भी चल गुरु बना ले। कबीर जी कहते हैं कि देखा देखी साध है जोग, चीज काया बढ़ जा रोग। यहाँ पर एक हमारे छोटे से महात्मा नवरात्रों में व्रत उपवास कर रहे थे, कुछ क्रिया कर रहे थे। वो तो दूसरे ने पूछा कि क्या कर रहे हो? कि वो मेरा व्रत उपवास चल रहा है। उस दूसरे ने भी करना शुरू कर दिया, भीतर सूख गया, कब्जी होगी, टूटी ही नहीं, मैं निकल में पीछा छुटा। तो कबीर जी कहते देखा देखी साध है जोग, तो चीज काया बढ़ जा रोग। देखा देखी गुरुमुख होके किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरुमुख होके किया ना तत्व विचारा, गुरु चेलिया के शेर के ऊपर जम ठोके पैगारा जग सारा रो गया। इन अठागे नर्क में जाएंगे फिर भी तुम नहीं पाप होगा। कोई महाभारत बना रहा कि ठागे ने ऐसे तरीके करना तुम। एक बार एक बूढ़ा सत्संग में चला गया, सत्संग में पताशे पर क्या करें, हम भी पहले पताशे के लोग में गए थे, इसे वो जगह खड़े होके बड़ा भाया मामला। तो शाम में सत्संग में पताशे मिले, बूढ़ा ने सोचा दिन में बच्चा ने तेरे द्वारा छोड़ जाती है बहू और खेतों में काम करती है, तो ये पताशे बच्चों ने दे दिए, दिन में खेल में लग जाकर जेब में डाल लिए। दिन में जब वो बच्चे आए तो सबको दे दिए बताशे। एक था शरारती सा जैसा यूं बैठा, वो मटके के पास गया, मटके में बतासा डाल दिया और झुक कर देखा तो बच्चा दिखा, भाग के आया, बोला दादाजी दादाजी एक बच्चे ने मेरा बतासा पोष लिया। दादा भी पूरा करने का था, छाया बैठ बोले चार मैं देखो किसका बच्चा है, कहाँ है? कहने लगे इस मटके में। उसने झांक कर देखा तो बड़ी बड़ी मूंछ दिखी। निवड़े भाई बालक बोलोगे नहीं हो तो कोई बूढ़ा है डूब रहा है। बालका ने किए कहा ये बूढ़ा बूढ़ा है डूबा बैठे हैं, बताओ भाई संत कितना जोर लगाओ नहीं बताओ। बस सतगुरुदेव भगवान की जय। तो जो थोपी हुई वस्तु है वो लंबे समय तक काम नहीं देती, क्षणिक वैराग्य होता है,
होता है, लेकिन क्षणिक वैराग होता है। तो जो उसके आशिक होते हैं, जो उसके प्रेमी होते हैं, वो उस क्षणिक वैराग को पकड़ लेते हैं। आज थोड़ा सा हुआ तो कल ज्यादा होगा, परसों और ज्यादा हो जाएगा और पूर्ण वैरागवान वो व्यक्ति हो जाएगा। तीसरी बात, आजकल गुरुओं का बहुत रोड़ा है दुनिया में कि मारा गुरु 2 नाम दे, मारा 3 दे, मारा 5 दे, मारा 10 दे, मारा सबसे बड़ा है। जो बड़े नाम दे वो गुरु सबसे बड़ा है। तो 10 नामी महात्मा जो है वो 10 नाम दे है, वो सबके दाता गुरु बने बैठे। नाम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो वर्णात्मिक नाम है मेरे वीरों, जो गुरु जबान से देता है और शिष्य कान से सुनता है, इसकी हद है। बस क्या हद है, क्या काम है इसका कि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ये जो बिखरी हुई चेतन सत्ता है शरीर की, कैसे बिखरी हुई है कि सबसे पहले सतलोक से 10वें द्वार के पीछे, आंखों के पीछे उतरी चेतन सत्ता हमारी। आप उसको आत्मा कहिए, जीवात्मा कहिए, अपनी भाषा में कुछ भी कहिए। और वो यहां से आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, 10 द्वारों के द्वारा धीरे धीरे फिर समाज में निकलना शुरू हो गया। और समाज से फिर परिवार में, परिवार से फिर रिश्तेदार में, रिश्तेदार में हमारी बीमारी, सब लंबा चौड़ी हमारी चेतन शक्ति जो है वो बिखरी हुई है। जब तक चेतन सत्ता बिखरी हुई है, आप लाख यत्न कर लेना, कभी भी ना फिर भूखी याद आएगी और ना आप लोगों का ध्यान लगेगा और ना मन जो है वो कंसंट्रेशन होगा। मन भी एकाग्रता को प्राप्त कभी नहीं हो सकता। और काल की बीमार से नहीं बच सकते। चाहे कितना एक बड़ा गुरु बना लियो, चाहे 50 नाम वाला गुरु बना लियो, काल से वो जीव बच नहीं सकता कभी भी। जैसे कछुआ आपने देखा होगा ना, जब कछुए के अंग बाहर होते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रहार आप करो तो उसके अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और जब कछुआ अपने अंदर में सिकुड़ जाता है ना, पूर्णतया से अपने सारे अंगों को अंदर सिकोड़ लेता है, तो चाहे गाड़ी ऊपर को उतार दियो, कछुआ नहीं मरेगा। कितने लठ मार लेना, कछुए का कोई हाथ हजार नहीं आएगी। तो जो अपने मन और इंद्रियों को, अपनी चेतन शक्ति को किसी विधि के द्वारा, किसी साधन के द्वारा, किसी नाम के द्वारा बाहर से खींच के और जहां से बिखरी थी जहां इकट्ठी जब कर देता है, बस वर्णात्मिक नाम का यही काम है। इससे आगे वर्णात्मिक नाम काम नहीं देगा मेरे वीरों। मुख मीठा नहीं होए खांड खांड कहने से, मुख मीठा होए पुण्य खांड के ही खाने से। कदे भी मुंह मीठा नहीं होगा, चाहे सारी जिंदगी मारा फेरे जाइयो कि खांड 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 खांड, अलग सूख के मर बेशक जाइयो मेरे प्यारे, लेकिन खांड नहीं मुंह में बढ़ाई कभी। आज जिसने भर के मुखार भीतर में ठोक लिया, ना खांड कहने की भी जरूरत ना है कोई खास। उसने तो उसका आनंद ले लिया, उसने तो उसके सारे गुणों का पता लग गया कि है या क्या चीज है या। और जो जप रहा है उसको ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का, न तो उसने देखा रंग कैसा है, न उसने देखा उसमें स्वाद कैसा है, उसका रस कैसा है, उसका आनंद कैसा है, वो सारी चीजों से वंचित है। जैसे आज हम कहते हैं कि हमने गाना गा दिया कि रोटी रोटी रोटी, और आप लोगों ने सुन लिया, एक आध व्यक्ति ने लिख भी लिया, ना तो सुनने वाले का पेट भरा और ना लिखने वाले का पेट भरा और ना कहने वाले का पेट भरा। सारे भूखे हैं ना, पेट तो उसको भरा, उसका भरा जिसने साधन किया। साधन का मतलब अग्नि जलाई, आटा बनाया, उसको उसकी गुंदाई की, उसको बढ़ाया तवे पर सेक के, और जिसके मुंह में चली गई ना भला उसी का हुआ है। ये भक्ति की आप समझते हो ना बात, कहना सुनना चाहते ही, ये तो भक्ति नाम। कबीर जी भी कहते हैं गाना बजाना सत्संग ना कहिए, मन की चाव उमंग, और जय सच्चे सत्संग में चावे तो भाई को खोज देख ले अंग। यो तो एक चैप्टर है आध्यात्मिकता का,
लेकिन वकील जहरबाजी बहसबाजी 10-10 वर्ष तक कोर्ट में लड़ते रहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता किसी प्रकार का। ज्ञान विवाद और ज्ञान जो है ये जह है, इससे अलग है भक्ति। हम भी यूं ही जाना करते, यो गाना बजाना है या भक्ति है, यूं सेवा श्रद्धा प्रेम है ये भक्ति है, या कुछ और भक्ति होती होगी। मेरे वीरों, जब जितनी भी चीज हम याद करते हैं उतने ही भगवान से दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। जितनी भी आप याद करोगे, कितने ही नाम याद कर लो, कितना स्वाध्याय कर लो, कितने श्लोक याद कर लो, जो भी कुछ याद करी तुम करते हो, परमात्मा उतना ही आप लोगों से दूर चला जाता है। परमात्मा तभी निकट आता जब हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे। खाली बर्तन में ही वस्तु आती है, भरे बर्तन में नहीं आती वस्तु। तो हम तो भरे पड़े हैं ज्ञान के, ध्यान के, वैराग के, साधना के, पता नहीं किस किस चीज से, और अहंकार से भरे पड़े हैं। हर जीव अहंकार से भरा पड़ा है। जब तक खाली नहीं होगा, परमात्मा को कोई जगह नहीं है किसी प्रकार की। अब कोई कहता है राम राम रट लेना, कोई कहता ओम सोम रट लेना, कोई कहता है गायत्री मंत्र रट लेना, कोई कुरान की आयत बता देता है, कोई किसी का श्लोक, कोई किसी की वाणी बता देता है। मेरे वीरों, जो जबान से बोला जाएगा वो तुमको जन्म मरण के चक्कर में ठोक देगा। जन्म मरण मिटेगा नहीं कभी भी वर्णात्मक चीजों से। कबीर जी ने मोटी सी भाषा में कहा, जय पूजे निराकार को। हमारे तो पूजा में भी गड़बड़ है। जय पूजे निराकार को। अगर निराकार परमात्मा को आप पूजना चाहते हो तो साकार से पूजा नहीं होगी उसकी, खीर की थाली से पूजा नहीं होगी, अगरबत्ती धूप ज्योत बत्ती से उसकी पूजा नहीं होगी। अगर खीर खिलानी है तो साक्षात पे गुओं को खिलाओ। ये बैठे थाली करके 1 मिनट में चट कर जाएंगे। निराकार की पूजा साकार वस्तु से हो ही नहीं सकती कभी भी। निराकार की पूजा तो निराकार से ही होती है। कबीर जी कहते हैं, जय पूजे निराकार को तो मन सूरत से सेव, और जय पूजे साकार को तो प्रत्यक्ष संत को देख। क्या निर्गुण निर्गुण शिवगुण एक है, और दूसरा धर्म विकार। निर्गुण साहेब आप हैं और शिवगुण संत विचार। श्री कृष्ण भगवान बिल्कुल साफ लिखते हैं, जो मेरा सिमरण करता है वो मेरा ध्यान धरता है, और जो मेरा ध्यान धरता है वो मेरा ही स्वरूप हो जाता, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो संत हर समय निस्वार्थ भाव से उसकी भक्ति करते रहते हैं, और वो उनमें लीन होता है, और वो उसके अंदर समा जाता है। अर्जुन को भी यही भ्रम था। अर्जुन ने कहा कि आप क्या कहते हो, पता नहीं लोग कैसा कैसा तप करते हो, तुम कैसा कभी ध्यान भी करते हो। उन्होंने कहा, ये पूछने की बात नहीं, जो मुझे 1 वर्ष में याद करता है मैं उसे 1 वर्ष में याद करता हूँ। कोई 6 महीने में करता है तो 6 में कर लेता हूँ, और कोई बार त्योहार करता है तो मैं बार त्योहार याद करता हूँ, और जो सुबह शाम करता है तो मैं सुबह शाम कर देता हूँ, और जो मेरे अंदर लीन रहता है मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। अब देखिए, इसमें वर्णात्मक नाम की कोई जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, किसी प्रकार की नहीं। जितने भी आप लोग संत, कुछ तो भ्रम में डाल देते हैं लोग, जितने भी विधि बताते हैं संत महापुरुष, इनमें कोई भी नाम नहीं है किसी प्रकार का। चाहे वो 10 नाम देता हो, चाहे वो 2 नाम देता हो। वर्णात्मक नाम का तो काम एक ही है, बस वही पूरी चेतन सत्ता को खींच के एक जगह इकट्ठी कर देगा, बाकी इसका कोई काम नहीं किसी प्रकार का। और जो अपने अपने पंथ के अनुसार बताते हैं ना, वो मन को एकाग्र करने का तरीका बताते हैं, और मन की एकाग्रता क्या होती है ये समझने की बात है बहुत गहरी। मन की एकाग्रता उसी को कहा जाता है, ध्यान उसी को कहा जाता है, जब जिस समय में जीव निर्विचार बन जाता है, किसी प्रकार का कोई विचार ना हो अपने अंदर में, उसको ध्यान
मन को एकाग्र करने के लिए हमारे ईसा संत जी ने 3 तरीके मुख्य बताए हैं। एक नाद श्रवण। यहाँ भाई राधा स्वामी के भी बैठे होंगे। राधा स्वामियों में ज्यादातर शब्द का अभ्यास कराते हैं ना भाई साहब, शब्द का अभ्यास कराते हैं, उसको नाद कहते हैं। नाद श्रवण के मन जो है ये जब अंदर कोई चीज नहीं मिलती तो ये मन बाहर भटकना शुरू कर देता है, और कई जन्मों का अभ्यास है इसका। और मन जो है ना ये बहुरंगी है, अनंत रंगी है, ये एक चीज से उठता जाता है। इसको नित्य नई चीज चाहिए, नित्य नई बात चाहिए, नित्य नया विचार चाहिए। कल आप कभी बैठे हो ना एकांत शांत में, तो आप अपने मन का निरीक्षण करना कि एक सेकंड में नए नए विचार पैदा होंगे। कभी कोई विचार आएगा, कभी कोई विचार आएगा, कभी कोई विचार आएगा। एक बात और विचार से ये तंग आ जाता है, थक जाता है। इसलिए इसके विचारों को त्रोहित करने के लिए अभ्यास किया जाता है, और वो अभ्यास ज्ञान, ध्यान, वैराग और साधना के द्वारा किया जाता है। 4 प्रकार के मार्ग हैं। अब चारों प्रकार के मार्ग अगर लड़ा देते हो, आप मिला देते हो, तो भी नहीं पहुंच पाओगे। 4 चौराहे से 4 मार्ग जाते हैं, चौराहे पर भी चक्कर काटने से आप नहीं पहुंचोगे, और चारों मार्गों में चलने से भी आप लोग नहीं पहुंच पाओगे। अपने गुरु के बताए अनुसार दृढ़ निश्चय करके और एक मार्ग को अपना लो, चाहे ज्ञान को अपनाओ, चाहे ध्यान को अपनाओ, चाहे वैराग को अपनाओ, और चाहे साधना को अपना लो। एक चीज को अपनाओ और अपने लक्ष्य के ऊपर चलना शुरू कर दो। जब हमारा लक्ष्य ही नहीं, हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, तो तुम्हारा निशाना लगेगा कहां पर? कहां पर लगाओगे तुम तुम्हारे निशाने को? लग ही नहीं सकता। तो जितने भी हैं जो बता रहे थे कि नाद श्रवण जिसे कहते हैं, कि जो मन बाहर भागता है, इसको अंदर में कोई चीज नहीं मिलती, इसीलिए ये बाहर भागता है। और कई जन्मों तक जो है इसका एक अभ्यास है, इसीलिए ये बाहर मुख हो गया, अंदर मुख नहीं रहा। अंदर में संत उस शब्द को जगा देते हैं, उस नाद को जगा देते हैं। संत कुछ देते नहीं है, नाम नूम तुम्हारे पास है, जो भी कुछ है तेरा, तेरे मां ही देख ले, जो भी कुछ हो तेरे ही पास है। जब भगवान ने आदि में सृष्टि तैयार की, हर एक जीव, मनुष्य नहीं, हर एक जीव को जो बंधन में डालना शुरू किया, तो मोक्ष की चाबी भी इसके पास में रख दी थी। दोनों चीजें इसके पास में रख दी थी जीव के, बंधन भी और मोक्ष भी। अगर ये चाहे तो मोक्ष वाली चाबी लगा लेगा, और नहीं तो बंधन में है ही है। तो नाद जो है वो अंदर में ऐसी सुरीली आवाजें आती हैं, इतनी प्यारी आवाज आती है, और मन जो है हमारा ये सार सुनने का बड़ा शौकीन है। खाट में पड़ा होगा तो ढोलकी बाज जाए, एकदम से उधर ही जाएगा भाग के। शांत का बहुत शौकीन है ये मन। और ये संत लोग योग के द्वारा इसके अंदर में वो नाद जागृत कर देते हैं, है तो इसी के अंदर, और जगाते भी वही हैं जिन्होंने अपना जगा लिया। जिन्होंने अपना नहीं जगाया वो किसी के नाम को जागृत नहीं कर सकते कभी भी। तो जिन्होंने जगा लिया, हम उनकी शरण में जाएंगे तो वो हमें भी चिंगारी लगा देंगे, हमारा नाम भी जागृत हो जाएगा। है हमारे ही अंदर। गुरु लोग कुछ नहीं देते लेते नाम नूम कुछ किसी प्रकार का भी, सबके अंदर समान रूप से समाया हुआ है वो। लेकिन गुरु लोग इतना करते हैं कि वो जो सोई हुई शक्ति है उसको कुछ अभ्यास के द्वारा, कुछ साधना के द्वारा, कुछ ऐसे पॉइंटों के द्वारा उसको जागृत कर देते, उकास देते, कुरेद देते हैं उसको, और उसके अंदर भी वही लहर शुरू हो जाती है जो लहर गुरु के अंदर में होती है। तो ये साथ सुनने का शौकीन है, तो अंदर में गुरु महाराज नाद प्रकट कर देते हैं। 9 प्रकार की आवाजें होती हैं इस शरीर के अंदर। किसी का ना होती हो तो कल पूछ लेना भी थी, हम बता देंगे। और बैठ के देखो 5-7 दिन, आप अपने आप को ही भूल जाओगे, अपने मन और तन की भी शुद्धि खो दोगे।
अगर उस विधि के अनुसार आप चलोगे। और मन धीरे धीरे भार मुक्ता छोड़ करके और उस आवाज को सुनता है। जैसे मेरे का शब्द सने ही शब्द सुनन को जाई, जैसे मेरे का शब्द सने ही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान में सदमे नहीं मिलाई, गुरु से सदन कठिन मेरे भाई। जैसे मेरे होता है, मेरे का देखा होगा, हिरण देखा होगा, हिरण पकड़ने वाले चिड़ियों में छिपकर बड़ी सुरीली बांसुरी बजाते हैं, बहुत सुरीली बांसुरी बजाते हैं। और हिरण के अंदर उसका प्रेम होता है, थोपी हुई बात नहीं होती हिरण के ऊपर। हिरण के आंतरिक प्यार होता है शब्द से। और वो अपनी मृगानियों के झुंड को छोड़ देता है, जंगल को छोड़ देता है और ढूंढता ढूंढता पागल सा हो जाता है और वहीं आ जाता है जहां पर शिकारी बांसुरी बजाता है। डटी रह के भैंस भूमि थारी अपना घर क्यों न रही रात काली करे बिना काम न। और वो अपनी सुख बुद्ध सब खो देता है और शब्द में इतना लीन हो जाता है, इतना प्यार करता है शब्द से, शिकारी बांसुरी बंद कर देता है और हिरण का सन्मुख से एरी एरी लागी का नाम मत ले है। और शिकारी उसका शिकार कर लेता, परवाह नहीं करता। अरे पतंग को दीपक क्या देता है? क्या खा लेता है पतंग को? बताओ क्या देता है? पतंग कितना प्यार करता है दीपक से, और दीपक उसको मृत्यु देता क्या है? कुछ नहीं देता, मौत देता, जला के भस्म कर देता है 1 सेकंड में। लेकिन वो उसका दीवाना है, उसका आशिक है, उसका प्रेमी है। हम परमात्मा के प्रेमी नहीं है, हम तो मौसमी वैरागी है। मौसम के अनुसार जो वैराग हो जाता है, जिसको क्षणिक क्षणिक वैराग्य कहा जाता है। नहीं तो जिन ढूंढा तीन पाया, कोशिश की। हम अपने स्वार्थों में पड़े रहते हैं। नाशमान की आस में तस्वीरें अविनाशी, जितनी भी चीजें तुम लोग इच्छा करते हो संसार की, सभी नाशवान है। एक दिन इनकी डेट निश्चित है, मरना है, खत्म होना है। जो सृष्टि दृष्टि गोचरता का नाश तू जान, जो भी आंखों से दिखाई देता है इस दुनिया में मेरे वीरों, वो सभी खत्म होने वाला अपना हो जाएगा एक दिन। सच्चाई नहीं है, अविनाशी नहीं है इसके अंदर। तो प्रकृति चला हुआ तो नाद का, तो मन जो है अंदर जब हिरण की तरह उसको सुन लेता है, जरा सा एक बार भी भड़क पड़ जाती है। पहले कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और फिर जो है भड़क जब इसकी पड़ जाएगी, सकत गुंजार सुनाई स्वामी पीठ भ्रंग समझाना री, ओ सकत गुंजार सुनाई स्वामी पीठ भ्रंग समझ पल में पार आप जैसे भ्रंग होता है, भ्रंग देखा होगा ना आपने, भ्रंग मत समझो रे भाई। एक कीड़ा होता भ्रंग, एक बिरड़सी होती है, उड़ती रहती है मक्खी सी, और वो इतने लंबे लंबे कीड़ों को लाती है और उनको पटक पटक के भी देखती है। जो मर तो जाता है तो उसको छोड़ देती है, और जो अधमरा रह जाता है, थोड़ा बहुत तड़पता है, झंझोड़ के देखती है और उसको पकड़ लेती है और मिट्टी लगाती है, घरों में कहीं लगती होती है, और उनमें सुराख कर लेती है और उस कीड़े को उस सुराख में फिट करके लीप देती है। 4, 6, 10 को लाके लीप देती है, वो बच्चे नहीं देती खुद। जैसे भृंगी ठावे कीड़ा अपने कांधा कर ले, शब्द देखते रावण पलट दे अपनी बराबर कर ले, और एक सुराख छोड़ देती है और उसमें घुस के अपना खाना पीना सब कुछ त्याग देते हैं। जैसे ये संत बैठे कि भी बैठा नहीं जाता, शाम में रोटी नहीं खानी, सारी रात बता महीने के पानी लगाना है, तुम्हारे लिए ही तो बैठे होंगे, तुम्हारे ही कल्याण के लिए कुछ करते होंगे। कितना कष्ट और दुख उठाते हैं, दूर दूर से आते हैं बेचारे, कितना कष्ट उठा करके आप लोगों का कल्याण और भला करते हैं। वो 2-3 दिन भृंग कुछ खाना पीना नहीं खाती और वो एक सुराख छोड़ती है, उस सुराख में मुंह देके
और अपनी गुंजार करती है, गुंजार करती है। और गुंजार 3-4 दिन 10 दिन तक गुंजार करती ही रहती है। और जो जीव, जो कीड़ा, जो लट उस गुंजार को सुन लेता है वो तो भयंकर बढ़ जाता है और उसका वो श्राप फूटा हुआ मिलेगा, वो निकल के उड़ जाएगा। और जो आधा सुनता है आप उसको तोड़ के देखना, कल ही जो आधा शब्द सुनता है तो वो आधा कीड़ा बना पाएगा, आधा भिरंग। पीछे से भिरंग, आगे से कीड़ा, आगे से भिरंग, तो पीछे से वही लट, वही कीड़ा बना पाएगा। और जिसने भक्त ने कटिए नहीं सुना वो जो का तो कीड़ा का कीड़ा मिलेगा। इसी प्रकार सतगुरु का जो शब्द है, जो नाद है, वो जो सुन लेता है मन, तो ये मन नहीं रहता। मन जैसे हर चीज जमीन से अशुद्ध मिलती है, सोना चांदी तांबा लोहा, और उनके संशोधन के लिए बड़े बड़े कारखाने लोगों ने लगाए हैं कि इनका संशोधन हो जाए। तो ये मन भी जो जन्मों जन्म का बिगड़ा हुआ है, मन विक्षेप का इसके ऊपर आवरण है, पर्दा है, विषय विकारी हो गया है, ये इसके संशोधन के लिए संतों ने सत्संग रूपी कारखाने लगाए। सत्संग से बताते ना, तन की शुद्धि स्नान से और मन की शुद्धि ज्ञान से, ज्ञान से मन पवित्र हो जाएगा। और जब अंदर में गुरु लोग वो गुंजार सुना देंगे इसको, तो ये अपंग हो जाएगा हिरण की तरह, और ये मन न रह करके धर्म का अंश बन जाएगा। अब ये बुरी सलाह देता, विषय विकार वासना होने जाता है, तो फिर जो है ये अच्छी सलाह देना शुरू कर देगा, क्योंकि मन के बगैर भक्ति भी नहीं होती। तो आप लोग कहते हो कि हमने गुरुओं ने नाम दे दिया, जिन्होंने जो शब्द का अभ्यास करते हैं उसका इतना ही काम है कि मन को कंसंट्रेशन करने का, कि मन हमारा एकाग्र हो जाए। कोई नंबर दूसरा नाम सिमरण, सिमरण के द्वारा, और तीसरा नाद श्रवण, नाम सिमरण और ज्योति दर्शन। यहां पर हम एकाग्र करके कुछ ख्याल करते हैं। जब हम 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है, 5 तत्व का सिंपल जो है, सिंपल कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा, वो यहाँ पर भगवान ने रख दिया है। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं ना, आंख बंद के जब ध्यान करते हैं तो यूं कहते हैं कि मैंने तो यहाँ पीला दिखता है, मैंने तो यहाँ हरा दिखता है, मैंने नीला नीला दिखता है। वो 5 तत्व हैं। पृथ्वी का रंग पीला होता है, आकाश का रंग नीला होता है, अग्नि का रंग आप लोगों ने पता ही है, पानी का और हवा का आप लोगों को हवा का हरा रंग होता है, आपको ये पता ही होता है। तो वो रंग जो है वो छटते चले जाते हैं, छटते चले जाते हैं। और जब सारे छट जाते हैं तो यहाँ पर जिस जो संजोत निरंजन जिसे कहते हैं, जो ज्योति शुरुआत में जहां से पैदा हुई थी, वो ज्योति यहाँ प्रकट होती है, यहाँ दिखाई देती है, और उस ज्योति के अंदर मन लगाया जाता है। और वो इतनी आकर्षक होती है कि मन को मोह लेती है। अगर एक बार भी मन उसे देख लेगा ना, तो मन उसको छोड़ने के लिए नहीं करता। इसी प्रकार नाद को अगर श्रवण कर लेता है मन, तो दिन रात नाद को ही सुनना शुरू कर देगा। अगर तुम भक्ति ना करोगे, सुमरण ना करोगे ना, तो भी जबरदस्ती होता रहेगा। या तो वो आंखों से वो जल दिखाई नहीं देता, और जिस दिन एक बार भी दिखाई दे दिया ना, तो कभी जिंदगी में ओझल नहीं होगा। मेरे नैना अगर झुक झुका हुआ करता फिर खिलाई प्यारी प्यारी रीमा सूरती नूरा। मन का ही खेल है सारा। मन को आप निर्विकार कीजिए, किसी भी तरीके से, किसी भी साधन के द्वारा, तराटक के द्वारा कर सकते हो आप, और नाद श्रवण के द्वारा कर सकते हो आप, ज्योति दर्शन के द्वारा कर सकते हो आप, सिमरण के द्वारा कर सकते हो, स्वाध्याय के द्वारा कर सकते हो। एक और आसान सी विधि है, किसी भी चीज के ऊपर आप अपनी निगाह टिकाइए। जैसे फूल है, फूल को आप देखिए कि फूल तो आपने दिखाई देता है, लेकिन खुशबू दिखाई नहीं देती कभी भी। और बिना दिखाई दिए तुम जबरदस्ती हाँ करते हो कि खुशबू है उसके अंदर।
तो आप उसको देखिए और मन में उसके प्रति विचार मत लेना कि ये लाल है, कैसा है, कैसी पंखुड़ी है। मन जिसको भी आंख निहारती है, मन उसके बारे में विचार गढ़ना शुरू कर देता है, पुस्तक लिखनी शुरू कर देता है। इसकी कलम को जिस तोड़ना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे इसका लेख बंद हो जाएगा, इसके विचार बंद हो जाएंगे। जब कोई विचार ही नहीं होगा, कोई आकार नहीं होगा, कोई आकार नहीं होगा तो मोक्ष हो जाएगा। आप कहते हैं मन को मार ले, मन कोई ऐसी चीज नहीं है कि करोड़ करोड़ दिन मन मर गया। मन नहीं मरेगा लेकिन आपको मार देगा वो जरूर, इतना तगड़ा है वो। उसको प्यार से, किसी विधि से, किसी साधन से, साधना के द्वारा आप उसको साधिए, उसको जो है धीरे धीरे प्यार प्रेम से मनाइए तो वो भक्ति में सहायता शुरू कर देगा। एक वाणी में आता है, हाँ भक्ति का बाग लगा ले, मेवा निपज है बेसुमार, बेसुमार भक्ति का बाग लगा ले, मेवा निपज है बेसुमार, बेसुमार भक्ति का बाग लगा ले।
थी तो लड़की एक नहीं। मन मूर्ख खेती वाल समझ बिना मेरे बन के उतारा है। मन मूर्ख खेती वाल समझ बिना मेरे बन के उतारा है। मन मेरा खेत उतारा है। मन मेरा खेत उतारा है। मन मूर्ख खेती वाल समझ बिना मेरे बन के उतारा है। उतारा